हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेजिटेबल गार्डनिंग करने का ज़्यादा शौक है, चलो कोई भी फूड फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह हो, सभी तरह के पौधे आप अपने टेरेस गार्डन पर लगाना चाहते हैं। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है कि इतना पानी देना पड़ता है पौधों के लिए कि 2-3 बार भी पानी दे तो फिर भी गमले के सूखे रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बार बार पानी देने से जो इसमें मिनरल होते हैं, जैसे गोबर खाद होता है या कोई भी कंपोस्ट होता है, कोई भी चीज़ आप देते हैं, खाद पानी देते हैं, तो वो लगातार जो है बहता रहता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ ही टाइम में वो सिर्फ मिट्टी रह जाती है, बिल्कुल फोकी खुली, पहले कुछ भी नहीं रह बच जाता उसमें, क्योंकि वो ड्रेनेज होल के साथ इतनी बह जाती है, इतने बह जाती है सारे मिनरल कि पौधा सिर्फ जिंदा रहता है और उसमें कोई अच्छी ग्रोथ होती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आप अगर अपने पौधों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी जो आपके घर में फ्री होगा, आपको ऑनलाइन ख़रीदने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, बस कि हर 10 दिन के अंदर वो फर्टिलाइज़र देना है। तो आप देखेंगे कि आपको इतने में, अगर आपको सब्जी वाले गार्डन ज़्यादातर वेजिटेबल ग्रो करने का ज़्यादा शौक है फ्रेंड्स, एक तो बात देखो, जब हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं ना, तो एक तो फ़ायदा होता है, इसमें बचत होती है, बहुत सारी बचत होती है। अगर आपने टमाटर वगैरह अभी गर्मी की सब्जी वगैरह लगा ली है, चलो कुछ भी नहीं, एक हफ्ते में अगर एक हार्वेस्टिंग भी आपको मिल जाती है तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने टेरेस गार्डन पर बहुत सारी वेजिटेबल लगाती हूँ और बहुत ही बिल्कुल ही सस्ते में लगाती हूँ इनको, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो मेरा चैनल ही है तो वो इसी बेसिक पर ही है कि मैं वैसे मेरे चैनल का नाम गॉसिप विद गार्डनिंग है, मैं बातें करती हूँ ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गार्डनिंग का ABC भी नहीं आता है, गार्डनिंग मुझे अच्छी तरह से आती है। तो फिर सिर्फ ऐसा है कि फ्रेंड्स कि कई बार हम समझाने में हमारे जो जिस तरह हम आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं वो शायद हमें नहीं आता है, क्योंकि जब हम खुद सीख रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे हमारे भी बाप बैठे हुए जो गार्डनिंग चैनल होते हैं, तो उनकी सब्जियों को देख के तो ऐसे चक्कर खा जाते हैं कि अरे हमारे तो कुछ भी सब्जियां नहीं होती है, नहीं फिर भी अच्छी खासी सब्जी होती है फ्रेंड्स। तो अभी देखो ये टमाटर में देखो कैसे गुच्छे में टमाटर लगे हुए हैं। तो मैं इनके लिए कोई भी ऑनलाइन खाद वगैरह कुछ भी नहीं मंगाती हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब जब फ्री की गार्डनिंग तो फ्री की है, वो फ्री की हुई है। तो चलो, फ्री की गार्डनिंग का तो एक अलग से टॉपिक है कि फ्री की गार्डनिंग कितनी फ्री की होती है, कितनी सी नहीं होती है। तो मेरा मेन ये है कि आप मेरे पौधों को देखें पहले फ्रेंड्स, इनमें सिर्फ मैं क्या देती हूँ और बिल्कुल फ्री में देती हूँ। और गोबर खाद तो चलो है ही है, गोबर खाद तो वो तो कंपलसरी है। आप चाहे जितनी मर्जी महंगी गार्डनिंग करो, जितनी मर्जी सस्ती गार्डनिंग करो, तो गोबर खाद तो मेन होता है, क्योंकि गोबर खाद के बगैर जो गार्डनिंग अधूरी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास गोबर खाद भी नहीं मिलता है, ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है या नर्सरी वाले से ख़रीदना पड़ता है, तो वो भी छोड़ो, वो बातें भी रहने दो। आप अपने टेरेस गार्डन पर जो है एक ऐसा फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र, जो वैसे तो वो फ्री का नहीं मिलता है, वो भी पैसे का ही मिलता है, पर उसको अगर यूज़ कर लिया जाए ना, तो वो एक हिसाब से फ्री का ही हो जाता है, अगर उस चीज़ को आप सदुपयोग करेंगे तभी। अगर उसका उपयोग करना ही नहीं आपको आएगा तो फिर वो आपके लिए वो फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे जो टेरेस गार्डन पर है, इसके प्रति मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करती हूँ कि मैं किस तरह से सॉइल बनाती हूँ। बिल्कुल ऐसे कि कोई खर्चा मैं करती नहीं हूँ, हाँ, बल्कि प्लांटर होते, क्रेटें होती है, ये तो देखो खरीद के लानी पड़ती है। ये कौन से हमारे यहाँ पर इसका स्टोर लगा हुआ होता है या हमारा अपना कोई इसका बिजनेस होता है, तो ये तो देखो खरीदनी पड़ती है। पर इसका ऐसा है कि चलो ये फ्री में, हाँ फ्री में नहीं, कम रेट में मिल जाती है। और ये क्रेटें जो होती है सस्ते में मिल जाती है, ये 4 क्रेटें 100 रुपये तक की मिल जाती है, तो अच्छी खासी इसमें गार्डनिंग हो जाती है। जबकि अगर एक ग्रो बैग खरीदना पड़े तो 70-80 रुपये का ग्रो बैग आता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कभी मंगाया नहीं है। तो चलो छड्डो परा, ये भी बात नहीं है, ये भी टॉपिक नहीं है, बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है मैंने। तो आज का जो टॉपिक है फ्री का फर्टिलाइज़र का, तो फ्रेंड्स एक ही फर्टिलाइज़र है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सारा ड्रम या बकेट वगैरह कुछ भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है ना या बहुत बिग टेरेस गार्डन है तो उनके लिए फ्रेंड्स, अगर जब तक आप इस तरह का एक ड्रम नहीं रखेंगे ना फ्रेंड्स, जिसमें आप साल में लगभग इस तरह के ड्रम अगर रखेंगे तो साल में ये भर जाता है गार्डन वेस्ट से, किचन वेस्ट से। और इससे क्या होती है, एक तो आपको उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, और जब वो डिकम्पोस्ट होती रहती है तो आपको फ्री का फर्टिलाइज़र भी मिलता है फ्रेंड्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपजाऊ मिट्टी बनती है। तो ये देखो, ये वैसे क्या होता है, ये साल में आप लगभग 2 ड्रम भर के भी आप अपने किचन वेस्ट से ही भर सकते हैं इसको। इसके लिए आपको अगर गार्डन भी नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने शुरुआत भी करनी है तो इस तरह का ड्रम या बकेट कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से आपने भरना है कि आपने सोचना है कि अब ये मैं मिशन पर हूँ, मुझे गार्डनिंग करनी है। तो इस तरह से एक ड्रम आपको ज़रूर लेना, चाहे छोटा ले सकते हैं चाहे बड़ा ले सकते हैं। तो कबाड़ी वाले भाई से बहुत अच्छी रेट में मिल जाता है। तो आते हैं फर्टिलाइज़र के पर, जो फ्रेंड्स मेन टॉपिक है मेरा। तो ये देखो, इसमें मैंने होल किया हुआ है, यहाँ पर एक होल किया हुआ मैंने यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जब ये देखो ऐसे एक एक बूंद टपक रही है ना, अभी तो वैसे सर्दी मतलब सर्दी भी नहीं है, मतलब ठीक है अभी गर्मी आ रही। तो जब हम इसमें फल फ्रूट सब्जी वगैरह सभी छिलके डाल देते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जब वो डिकम्पोस्ट होता रहता है तो साथ में वो उपजाऊ भी होता रहता है, और इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से मैंने ये जो पिपियाँ कैनियाँ होती हैं इनमें भर के रखा होता है, स्टोर करके रखा होता है। मैं सिर्फ आज से इसको नहीं बना रही हूँ, मैं लगभग 1.5 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। तो 1 साल से मैं जो ये फर्टिलाइज़र है बनाती रहती हूँ। और वैसे तो अभी गर्मी है, 10 दिन के अंदर भी आप इस तरह का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से जो है इसमें डिकम्पोस्ट हो जाता है, और आपको इस तरह से जो लिक्विड होता है इसको वेस्ट नहीं करना। अगर आप किसी बकेट वगैरह में रखेंगे ना, तो अगर ऐसे रखेंगे होल करके रख दिया, उसको उपजाऊ मिट्टी तो बन जाएगी, पर जो वेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, वो ऐसे ही चले जाएगा। तो इस तरह से होल ज़रूर करना है, जो भी चाहे बकेट हो चाहे ड्रम हो, उसको इस तरह ऊंचाई पर रखना है, और उसका जो लिक्विड होता है उसके नीचे कुछ इस तरह का बर्तन आप रख सकते हैं। जब वो डिकम्पोस्ट होता है तो इस तरह का आपको ये ह्यूमस जो होता है, ये देखो ये लिक्विड है, तो ये क्या, ये जब डिकम्पोस्ट होता है इसको संभालो और डाइल्यूट करके, अगर ये बड़ा डब्बा लगभग चलो 1 लीटर भी ये फर्टिलाइज़र है, तो आप इसको लगभग 20 लीटर बाल्टी में इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी है, सब्जियों के छिलके, हर एक मतलब किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट सभी है। तो बहुत सारे मिनरल इसमें हो जाते हैं। तो बस ये कि ये फर्टिलाइज़र अगर अपने पौधों को गर्मी में देंगे ना, तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि आपको पौधों को बार बार पानी दे दे करके जो उसके मिनरल ख़त्म होते जा रहे हैं। हर 10 दिन भी अगर आप देंगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी गार्डनिंग बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।